दोस्तों गायत्री परिवार की स्थापना के पीछे, जैसा मैं कह रहा था, गुरुदेव ने पहला सूत्र दिया, मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण। अंदर से आदमी के व्यक्तित्व को बदलना, और बदलने के लिए सच्चाई आज के समाज की याद दिलानी जरूरी है और उसकी अच्छाई याद दिलानी जरूरी है। दूसरा जो भाव गुरुदेव के मन में था दोस्तों, वो था सादा जीवन उच्च विचार का। आप देखो, क्या गुरुदेव के लिए संभव नहीं था कि गुरुदेव 10 अरबपतियों को ले लेते और उनसे सारे गायत्री परिवार को चलाते? आराम से संभव। जिन व्यक्ति की एक कृपा से लोग अरबपति बन जाते हैं, सत्यनारायण नुवाल जी 1973 में साइकिल पर गुरुदेव के पास गए थे। साइकिल में गए, पैसे थे नहीं, गुरुदेव के चरण छुए तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू डायनामाइट की फैक्ट्री लगा। मामा जी बोले, नुवाल मामा जी, कि मैं तो नाम ही नहीं सुना कभी डायनामाइट का। बोले नहीं तू डायनामाइट की फैक्ट्री लगा। और आज भारत के सबसे बड़े प्राइवेट मैन्युफैक्चरर हैं। 8000 लोग उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं, 8000 एकड़ की फैक्ट्री बनी हुई है, और अपने आप को गुरुदेव का दूत मान करके उस फैक्ट्री में काम करते हैं, जिनकी एक आशीर्वाद से लोग अरबपति बन जाते हैं। हम हसमुख भाई थे, हसमुख भाई रावल, सब पैसा खत्म हो गया, $1800 उनके पास बचे, तो गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव मैं क्या करूं? गुरुदेव बोले बेटा तू ये पैसा ले और लेकर के तू गाड़ी में पेट्रोल डला, और पेट्रोल डला करके तू चल दे, जहां पेट्रोल रुक जाए वहां तेरे जेब में जितने पैसे हो जो मिले वो खरीद लेना। चल दिए साहब, मसूरी पहुंच गए। मसूरी में पहाड़ी में, एकदम बीच पहाड़ी में जाकर के रुक गई गाड़ी। अब गाड़ी रुक गई, उनने आसपास देखा, एक आदमी खड़ा हुआ था। बोले आप पहाड़ी खरीदोगे? बोले मैं तो यहाँ पहाड़ी बेचने के लिए खड़ा हुआ हूँ। दूर दूर तक कोई नहीं है, एक आदमी खड़ा हुआ है, पहाड़ी बेचनी है, और उतने ही पैसे थे जितनी उनकी जेब में है। पहाड़ी खरीद ली उनने। वापस आ गए, गुरुदेव क्या करूँ? गुरुदेव बोले स्कूल चला, और वो उनने मसूरी इंटरनेशनल स्कूल वहाँ पर खड़ा किया, और जिस समय उन्हें वो छोड़ा करोड़ों में बिका। भारत के नामी गिरामी लोग वहाँ पर पढ़ने के लिए गए। तो दोस्तों, जिनके एक आशीर्वाद से लोग अरबपति बन जाते हों, उनके लिए 10 अरबपतियों को इकट्ठा करना बड़ी बात नहीं थी। पर गुरुदेव सादा जीवन उच्च विचार की प्रेरणा देना चाहते थे। हर व्यक्ति को ये देना चाहते थे कि पैसों से मन की शांति नहीं आती। जिनके पास है उनके पास शांति नहीं। जो असली जीवन की अमीरी आती है वो आदमी के अंदर से आती है। विचारों की अमीरी आती है, चिंतन की अमीरी आती है, गुणों की अमीरी आती है। यदि आदमी सही सिद्धांतों पर जी रहा हो तो जो संतोष उसको मन के अंदर उपलब्ध होता है वो दुनिया की कोई चीज खरीद करके नहीं दे सकती। आप कल्पना करके देखो, यदि हमारा जीवन भटका हुआ हो, हमारे जीवन में सारे के सारे दुर्गुण हो, विकृतियां हो, बीमारियां हो, सोच में खराबी हो, और बाहर से लोग मुझे रोज 1-1 करोड़ दे रहे हो, तो उसका मैं करूंगा क्या? मन में तो शांति है नहीं, मन में तो संतुलन है नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि भाई बाहर के पैसों से नहीं आती, अंदर की अमीरी से, अंदर के गुणों से, अंदर के व्यक्तित्व से आती। नहीं तो जिनके पास पैसे थे उनको कहाँ चैन था? पैसों बहुतों के पास रहे। रावण की कहानी आती है कि रावण 27 नक्षत्रों को कब्जे में करके बैठ गया, 9 ग्रहों पे भी कब्जा कर लिया, और सबको अपने पाए से बांध लिया उसने। तभी तो जब हनुमान जी छूटे तो हनुमान जी ने शनि को जैसे ही छुड़ाया तो शनि ने छूटते ही लंका पर वक्र दृष्टि डाली, डालते ही आग लग गई। तो कहानी यही है कि सारे के सारे 36 उसने अपने पाए से बांध लिए थे। उनका जो कजिन था रावण का, उसने सोने की लंका बनाई। सोने की लंका बनाने के बाद कुबेर जो है भगवान शिव को गिफ्ट करने के लिए गए। बोले भगवान इस सोने की लंका में आप रह लीजिए। भगवान शिव ने कहा भैया मुझे समाधि लगानी है, सोने की लंका का क्या करूंगा, मैं तो हिमालय में बैठ करके खुश हूं। रावण बोला मुझे दे दीजिए। कुबेर बोला भगवान इसके पास पहले ही 36 महल हैं, इसको एक और को लेकर के करेगा क्या? भगवान शिव बोले जो 36 से संतोष में नहीं आया वो 37 में भी संतोष में नहीं आएगा। जिसको 36 से मन में चैन नहीं मिला उसको एक 37वां भी दे दोगे, उससे मन में चैन नहीं आने वाला। तो आदमी के पास सब कुछ आ जाए दोस्तों, यदि मन गरीब है, पूरा का पूरा भारत दुर्योधन का हो गया था और पांडवों को उसके बाद उसको दे देना चाहिए था नियमानुसार, देने से मना कर दिया। विदुर पहुंचे, विदुर ने कहा भैया तुझे नियमानुसार पूरा दे देना था, पूरा नहीं दे रहा है, कम से कम आधा दे दे। आधा भी देने से मना कर दिया। भगवान कृष्ण दूत बन करके गए, बोले तो पूरा मत दे भाई, 5 ग्राम दे दे, 5 गांव दे दे, पांचों भाई एक एक गांव में रहेंगे, आराम से लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोला सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे कैसे, बस सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना लड़े नहीं दूंगा। दिल छोटा हो जाता है ना तो आदमी को सुई की नोक के बराबर जमीन में भी साम्राज्य नजर आता है। सुई की नोक के बराबर जमीन, दिल छोटा हो गया है तो उसमें भी आदमी अपने को पता नहीं क्या बना हुआ सोचता है। तो दोस्तों
सादा जीवन उच्च विचार के पीछे गुरुदेव का भाव यही था कि हम लोग चाहे जहाँ से आए, यदि हमारे उद्देश्यों के अंदर अमीरी आ जाती है, सोच के अंदर अमीरी आ जाती है, तो हम में से हर व्यक्ति जो है भगवान बन जाता है, हम में से हर व्यक्ति देवता बन जाता है, हम में से हर व्यक्ति सच्ची दृष्टि में अमीर बन जाता है। आप शांति कुंज के अंदर जाओ, साधारण व्यवस्था है, उसके पीछे गुरुदेव का भाव यही था। ऐसा नहीं कि गुरुदेव के लिए संभव नहीं था अमीरी को लाना, जी आराम से संभव, पर अमीरी को लाना गुरुदेव का उद्देश्य नहीं था, विचारों की अमीरी को लाना गुरुदेव का उद्देश्य था। कई बार लोग बोलते हैं कि साहब शांति कुंज में बड़ा कार्यक्रम नहीं किया जा सकता, क्या किया जा सकता है? कोई मुझसे आकर के बोले कि किन्हीं ने कार्यक्रम किया था तो 1800 सितार वादकों को बिठा करके और जन्मदिन मनाया था, 1800 सितार वादक एक साथ जो है सितारों की धुन बजा रहे थे, स्टेडियम पूरा ले लिया था। हम लोग नहीं कर सकते क्या? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, पर यदि उससे व्यक्तित्व का निर्माण होता हो तो बिल्कुल सितार बजाने से हमको करना चाहिए। इतना पैसा लगाने से कि आप दुनिया के हर कोने से व्यक्ति को बुला रहे हैं और उसको लगाने से आदमी के व्यक्तित्व का निर्माण होता हो तो उसको हमें करना चाहिए, उससे नहीं होता। पैसा हम लोगों का उद्देश्य नहीं था, सादा जीवन उच्च विचार। बहुत गर्व इसमें हमें लेने की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि भारत में और कोई संगठन इस भाव के साथ नहीं। पहला गुरुदेव ने कहा मनुष्य का अंदर से निर्माण, दूसरा गुरुदेव ने कहा सादा जीवन उच्च विचार, और तीसरा गुरुदेव ने कहा पारिवारिकता का भाव। आप शांति कुंज के अंदर जाओ, आप पाओगे कि वहाँ पर गुरुदेव ने एक मिनी इंडिया बना दिया है। इधर कोई तमिलनाडु के सज्जन रह रहे हैं, उनके बगल में कोई बस्तर के रह रहे हैं, उनके बगल में कोई राजस्थान के रह रहे हैं, उनके बगल में कोई मध्य प्रदेश के रह रहे हैं, उनके बगल में कोई आंध्र प्रदेश से आए हुए रह रहे हैं। इडली डोसा भी बन रहा है, तो पोहा भी बन रहा है, तो जलेबी भी बन रही है, सब आपको देखने को मिल जाता है। पूरा भारत की सारी संस्कृति, सभ्यता, कल्चर, सोच, विचार, भाषाएं आपको आराम से देखने को मिल जाते हैं। पूरा का पूरा भारत गुरुदेव ने शांति कुंज के अंदर बना दिया, और इस भाव के साथ बना दिया कि जिस आत्मीयता को, अपनत्व को, प्यार को हम लोग भूल गए हैं, उसे वहाँ रह करके याद कर सकते। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।